बायोलॉजी चैप्टर 1 वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो पहला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधा का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो बॉटनी से। तो वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो बॉटनी से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का। विज्ञान की शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करता है किस रूप से जाना जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अनुवांशिक किससे संबंधित? जेनेटिक। जेनेटिक अनुवांशिकता से संबंधित है। अनुवांशिकता विज्ञान को कहते हैं जननिकी यानी जेनेटिक। जेनेटिक। चैप्टर नंबर 2 है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन है, नदियों तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। नदी तालाब आदि में पाए जाने वाले हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। कौन जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो शैवाल। शैवाल। तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो शैवाल बदलता है। एगार। एगार एगार जिसका उपयोग प्राय एक संश्लेषित अभिवर्धक के माध्यम तथा बेकारी में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है तो शैवाल से। एगर जिसका उपयोग प्राय एक संश्लेषित अभिवर्धक माध्यम तथा बेकरी में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है किससे? तो शैवाल से। तो एगर किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से कहता है। भूमि के अपभर्जन में योगदान देने वाला जीव कौन है? तो कवक। भूमि के अपभर्जन में योगदान देने वाला जीव कौन है? तो कवक। कौन अपना आहार खुद नहीं बनाता है? तो फफूंद। तो फफूंद अपना आहार खुद नहीं बनाता है। कवकों को पोषण कहाँ से मिलता है? तो मृत एवं क्षय हो रहे जैव पदार्थों से। तो कवकों का पोषण कहाँ से मिलता है? तो कवकों का पोषण मिलता है मृत एवं क्षय हो रहे जैव पदार्थों से। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है फफूंद। सब्जी के रूप में पाए जाने छत्रक क्या है? तो फफूंद। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? तो पेनिसिलिन। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? तो पेनिसिलिन। ईस्ट
यानी खमीर में जनन के माध्यम से होता है, तो कली निकलने के माध्यम से। तो ईस्ट या खमीर में जनन के माध्यम से होता है, तो किससे? तो कली निकलने से। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो शैवाल और कवक। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे? तो शैवाल और कवक। जीवित और गैर जीवित के बीच अवयवी क्या है? तो विषाणु। जीवित और गैर जीवित के बीच के अवयव या कड़ी क्या है? तो वायरस। विषाणु में होते हैं तो डीएनए अथवा आरएनए। तो विषाणु में क्या होता है? तो डीएनए अथवा आरएनए। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो विषाणु। तो कौन सा रोगाणु समूह जो परपोषी जीव कोशिकाओं के अंदर पुनरुत्पादन करता है? पुनरुत्पादन किसका होता है? तो विषाणु का होता है। किसे अपनी संख्या में वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है? तो विषाणु को। तो विषाणु को जीवित कोशिका मिलेगा तभी चलेगा, नहीं तो मृत कोशिका मुर्दा रहेगा। जैसे ही जीवित कोशिका मिलेगा तो जी जाएगा। ठीक। विषाणु की क्या विशेषता होती है? तो विषाणु की विशेषता यह होती है कि यह केवल अपने परपोषी से प्रवर्धित होता है। पादप विषाणु में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो आरएनए। तो पादप विषाणु में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो आरएनए। वायरस मारने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वीरिसाइड। वायरस मारने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वीरिसाइड। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु से। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु से होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लेमन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लेमन हॉक ने। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। तो प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। हार्मोन्स समानता अनुपस्थित होता है तो जीवाणु होता है। हार्मोन्स में जीवाणु नहीं होता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पाइरिलीम कहते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? एंट्रिक्स। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो एंट्रिक्स कहते हैं। दूध का खट्टा होने के कारण क्या होता है? तो जीवाणु। दूध को खट्टा होने के कारण जीवाणु। किस एक के कारण दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है? तो जीवाणु। दूध का दही में परिवर्तन होता है किससे? तो जीवाणु से। किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस से। तो दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस करता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक। तो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रतिजैविक का। वायु में नाइट्रोजन को नियत करने की योग्यता धारण करने वाले जीव वायवीय को कहलाते हैं? तो राइजोबियम। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हार्जियानम कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है।
जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो मच्छर के द्वारा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संरक्षित होता है? तो मच्छर के द्वारा। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा के। तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या क्या है? तो रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। नाइट्रोजन उर्वरक के एक तत्व के रूप में धान की खेती में किन पौधे की खेती की जाती है? तो एजुला फर्न को। नाइट्रोजन उर्वरक के एक तत्व के रूप में धान की खेती में किन पौधे की खेती की जाती है? तो एजुला फर्न का। आगे क्वेश्चन है, चिलगोजा नामक सूखा मेवा किससे मिलता है? तो पाइन से। तो चिलगोजा नामक सूखा मेवा किससे मिलता है? तो पाइन से। वह पौधा जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो वो पौधा कौन है? तो देवदार या चीड़। देवदार और चीड़ में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। 3 चैप्टर पढ़ेंगे अगला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।